से, किसी भी जात से, किसी भी रंग से या किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हो। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जमहूरी मुल्क जिसमें हम अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, ये खूबसूरत चमन जिसमें हम अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, ये किसी एक सरफिरे का ख्वाब नहीं बल्कि जाहिर है कि हजारों शहीदों की कुर्बानियों का नतीजा है। ये मुल्क हमें इस शक्ल में उस वक्त मिला जब लाखों शहीदों की लाशें उठी, रेत से भी ऊपर जाती हुई लाशों के अंबार लग गए और खून से सनी हुई सड़कों का मंजर हमारी आंखों के सामने से गुजरा। तब जाकर यह मुल्क जालिमों और जाबिरों के हाथों से आजाद हुआ और हमारे लिए गुलो गुलजार बन गया। हजरात, जब शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी रोती है, उनकी बेवाओं की आंखों से खून के आंसू टपकते हैं, उनके बच्चों की आरजुओं और तमन्नाओं का नाहक खून होता है, उनके आंगन में किलकारियां करते छोटे छोटे बच्चों की लंगोटियां चली जाती हैं और फूल जैसी मासूम बच्चियों की चोटियां चली जाती हैं, हजारों लाखों घरों की रोटियां चली जाती हैं, तब जाकर भारत जैसे इस अजीम मुल्क का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आइए कुछ उन अजीम शहीद सपूतों की कुर्बानियों का जायजा उनके अपने हाथों से लिखे हुए खुतूत की रोशनी में लेते हैं। हजरत राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर के जेल में थे और उनके दोस्त अशफाकुल्लाह खान फैजाबाद की सेंट्रल जेल में थे, जिनकी फांसी की तारीख मुतय्यन कर दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने दोस्त अशफाकुल्लाह खान को खत लिखा और कहा कि मेरे प्यारे भाई अशफाक, मुझे अगर शांति है तो यही कि आपने दुनिया में मेरा सर ऊंचा कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना काबिल जिक्र होगी कि अशफाकुल्लाह खान ने क्रांतिकारी आंदोलन में शिरकत की और गिरफ्तारी के बाद भी अपने विचारों पर डटे रहे। मेरे भाई अशफाक, जैसे तुम शारीरिक बलवान थे वैसे ही मानसिक वीर मैंने अपने प्रिय भाई अशफाक को मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। उधर अशफाकुल्लाह खान ने अपनी बूढ़ी मां को खत लिखकर तसल्ली दी और कहा कि मेरी बूढ़ी दुखियारी मां, सिर्फ एक हफ्ते के बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी मां, तुम मेरी मौत पर आंसू मत बहाना, क्योंकि शायद खुदा को यही मंजूर है और मैं तो एक अमानत हूं जिसे आपके पास रखने वाला आज वापस ले रहा है। और आगे बढ़िए तो देखिए कि लाहौर के सेंट्रल जेल में एक 24 साल का नौजवान कैदी है, जिसे हम, आप और ये दुनिया भगत सिंह के नाम से जानती है। वो भगत सिंह जिन्हें जब खबर मिली कि उनके साथियों ने, उनके जानिसार दोस्तों ने बारूद से जेल की दीवारों को उड़ाकर उन्हें बाहर निकालने की प्लानिंग कर रखी है, तो 24 साल के उस नौजवान भगत सिंह ने अपने छोटे भाई को खत लिखकर कहा कि, और पूरे मुल्क के नौजवानों को यह पैगाम दिया कि खुदा के वास्ते आज मुझे फांसी के फंदे पर लटक जाने दो, क्योंकि अगर आज मैं फांसी के फंदे पर नहीं लटका तो आजादी की जद्दोजहद कमजोर पड़ जाएगी। और फिर अंग्रेजों ने घबराकर उनकी फांसी की तारीख, मुतय्यना तारीख से एक दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी। उनके अलावा हजारों उलमाए किराम की कुर्बानियां इस मुल्क की आजादी में शामिल हैं। इस तरह उन अजीम शहीद सपूतों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए इस दुनिया को अलविदा कहा और कह गए कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत,
मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट